नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानेता और आप इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरियाणा के इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव हुए हैं और जो रिजल्ट आया वो बेहद चौंकाने वाला है। इनेलो नेता अभय चौटाला यहां विजयी हुए हैं और इसी के साथ अपने राजनीतिक करियर में वो तीसरी बार उपचुनाव जीतने वाले विधायक बन चुके हैं। लोग इसे अभय चौटाला की पॉलिटिकल जीत भी मान रहे हैं और किसानों की जीत भी मान रहे हैं। अभय चौटाला की जीत के क्या मायने हैं उस पर जरा बात कर लेते हैं। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में और कृषि कानूनों के विरोध में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और जैसे ही उपचुनाव का बिगुल बजा उन्होंने पर्चा भर दिया। लोगों के बीच में वो जनसभाएं करते हुए नजर आए तो वो ये बताते हुए भी नजर आए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और किसान उन्हें वोट क्यों दे। इसे अभय चौटाला की पॉलिटिकल जीत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पवन बेनीवाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनके लिए अब कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार करते हुए नजर आए। बात अगर गोविंद कांडा की करें तो उनके पक्ष में सूबे के मुखिया, डिप्टी सीएम अभय चौटाला के भाई अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला जैसे तमाम दिग्गज वोटों की अपील करते हुए नजर आए। तो ये अभय चौटाला की पॉलिटिकल एक तरफा जीत मानी जा रही है। और जब अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया तो ये भी कहा जा रहा था कि इनेलो पार्टी जो है वो फिलहाल हाशिए पर है और पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है किसानों की आड़ में। अब यहाँ किसानियत की बात जब की जा रही तो ये जानना जरूरी हो जाता है, क्या यहाँ किसानों की जीत है? अभय चौटाला को 45 साल यानी कि जो यहाँ बेनीवालों का गढ़ है, जो अब ऐसी ग्रामीण बेल्ट है जहाँ इनेलो का एक मजबूत जो स्तंभ है, वहां से भी अभय चौटाला से ज्यादा वोट गोविंद कांडा को मिले हैं। और अगर यहाँ पंजाबी बेल्ट की बात करें तो पंजाबी बेल्ट के 30 से ज्यादा गांव हैं जिन्होंने अभय चौटाला को वोट दिया है। गोविंद कांडा यहाँ से पिछड़ते हुए नजर आए। और यहाँ के अगर शहरी वोटरों की बात करें तो शहरी वोटर जो है वो गोविंद कांडा के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। तो यहाँ अगर किसानियत की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां अभय चौटाला बढ़त बनाते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन जो उम्मीद ग्रामीण क्षेत्र से जताई जा रही थी वो उम्मीद यहाँ पर टूटती हुई नजर आई है। यहाँ पर किसान आंदोलन का कितना असर माना जाए, इसका साफ साफ उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत कम किसान आंदोलन में सक्रिय नजर आए हैं। और इसी का खामियाजा जो है वो अभी इनेलो को उठाना पड़ा इतने कम मार्जिन के साथ, चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और ये 2021 उपचुनाव की बात करें तो बेहद कम मार्जिन रहा, बेहद कम आंकड़े के साथ अभय चौटाला जीते हैं। यहाँ से यही माना जाए कि यहाँ के जो ग्रामीण बेल्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना वोट यहाँ बढ़ते हुए देख रहे थे। यानी यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से जो जातिगत ध्रुवीकरण की जो कोशिश की गई वो बिल्कुल कामयाब होती नजर आ रही है और कामयाब हुई भी है, क्योंकि पवन बेनीवाल की ओर से भी धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया, गोविंद कांडा की ओर से भी प्रचार प्रसार किया गया। इतने कड़े विरोध के बाद भी बीजेपी जेजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला रहा है। अब क्या आने वाले वक्त में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? सवाल ये भी है। अगर हरियाणा की ग्रामीण बेल्ट की बात करें, चाहे रोहतक सोनीपत की बात करें या फिर दक्षिण हरियाणा की बात करें, उत्तरी हरियाणा की बात करें, तो यहां से ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो खास तौर पर जो किसान है वो गांव देहात के ही रहने वाले हैं। शहरों में ज्यादातर व्यापारी लोग हैं जिनका कामकाज जो है वो किसानों पर तो निर्भर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक जातीय ध्रुवीकरण की बात करें तो वहां का जो बड़ा वोट बैंक है वो सरकार के पक्ष में जाता हुआ पहले भी नजर आया है, 2014 में भी, 2019 में भी और यहाँ इस उपचुनाव में भी। कुछ वक्त पहले बड़ौदा में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव का जो परिणाम सामने आया उसमें कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई, इंदुराज नरवाल जीते थे। वहां ग्रामीण सीट थी, ग्रामीण सीट में भी आप देखेंगे कि वहां लगातार बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा था। वहां से भी जो है अब कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तो इसी तरीके से ये माना जा सकता है कि इलाहाबाद में जो किसान आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच में जो परिणाम सामने आया है उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का असर जरूर है, लेकिन इलाहाबाद में केवल आंशिक असर ही नजर आया।